आज के इस वीडियो लेसन में हम महादेवी वर्मा का परिचय पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहीं। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी के दर्शन, आपको पता है गांधी जी का प्रभाव मेरे बचपन के दिन में वो लिखती हैं। कक्षा 9वीं में आपने इनका एक पाठ पढ़ा था जिसमें वो एक संस्मरण है, अपने बचपन की बात, अपनी यादों को वो लेकर आती हैं कि जब गांधी जी आते हैं और गांधी जी से उनकी मुलाकात भी होती है और सारी अपनी बातें वह बताती हैं। ठीक है, वो आपने महादेवी वर्मा कोई नई लेखिका नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने इन्हें पढ़ा है कक्षा 9वीं में। तो गौतम बुद्ध के दर्शन का भी इन पर प्रभाव रहा। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रही। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया है। जन्म कब हुआ था? 1907 में और मृत्यु 1987 में। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ साथ स्वतंत्रता की कामना है। क्या है इनके काव्य में? ये भी छायावाद की प्रमुख कवित्री हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। छायावाद के मैंने बताया था सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा भी छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं, लेखिका हैं, क्योंकि इन्होंने कविताओं के साथ साथ बहुत सारे निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण आदि भी लिखे हैं जो बहुत चर्चित हैं। इनकी कहानियाँ भी बहुत ही सुंदर हैं, पढ़ने में बहुत रोचक हैं। और उसके बाद महादेवी वर्मा के बारे में अगर बोलें तो इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों को भी अपनी कविताओं का विषय बनाया है, क्योंकि ये गांधी जी का इन पर प्रभाव था। गांधी जी स्वतंत्र देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन चला रहे थे। उन्हीं आंदोलनों को देखते हुए इन्होंने अपनी कविता का स्वर भी उन्हें बनाया है। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना, मतलब जागरण मतलब लोगों को सचेत करना, जागृत करने की बात है, तो साथ ही साथ स्वतंत्रता की कामना है और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी है। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप मिलते हैं। जैसे छायावाद के कवियों का बहुत पसंदीदा विषय प्रकृति भी रहा है। प्रकृति का वर्णन उन्होंने, हर कवि ने अपनी कविता में किया है। महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्तिकार के गीतों की प्रतिध्वनि और लोकगीतों की अनुगूंज है। इसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त करते हैं। उनके गीत आधुनिक मानस मतलब आधुनिक समय के जो द्वंद्व हैं, परेशानियां हैं, झंझावात हैं, उनको भी अभिव्यक्त कर रहे हैं। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक हैं। लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्य भास उनके गीतों की विशेषता है। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया है। उनकी काव्य भाषा प्रायः तत्सम शब्दों से निर्मित है। भारत सरकार द्वारा उन्हें
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यामा ध्यान रखिएगा, क्या यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आप सभी को पता है वह पुरस्कार है जो साहित्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर व्यक्ति को दिया जाता है। महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा। कविता के अतिरिक्त उन्होंने सशक्त गद्य भी रचा है जिसमें रेखा चित्र और संस्मरण प्रमुख हैं। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ में महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। ठीक है बच्चे, अब हम इनकी जो गीत लिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में उस पर चर्चा करेंगे।